Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. Today we will discuss about the class 9th chemistry chapter number 3, and the name of the chapter number 3 is periodic table and periodicity of properties. periodic table और periodicity खसूसियात की जो periodicity चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम जो मेजर कंसेप्ट हमारे पास है वो पीरियोडिक टेबल है और हम पीरियोडिक टेबल को अभी स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पीरियड्स की तारीफ, ग्रुप्स की तारीफ और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स को स्टडी किया था। पीरियड को अगर देखें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड्स कहलाती हैं, जबकि वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल पढ़ा था कि 1 से 7 तक हमारे पास पीरियड हैं, जबकि 1 से 18 तक हमारे पास ग्रुप्स हैं। अगर पीरियड्स में बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, जबकि ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली यानी मुसलसल इंक्रीज नहीं हो रहा, उसमें मुसलसल इजाफा नहीं हो रहा, वो एक गैप के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर हम पीरियड पे बात करें तो एटॉमिक नंबर जो मुसलसल बढ़ने की वजह से पीरियड्स में एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें भी तब्दीली आती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तब्दीली की वजह से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी खसूसियात हैं, वो भी तब्दील होती हैं। जबकि अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो मुसलसल बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट्स की, ग्रुप्स में तकरीबन सेम रहती है और इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसी खसूसियात को जाहिर करते हैं। ये हमने साइलेंट फीचर्स पढ़े थे इसमें, और उसके बाद हमारे पास जो आज के मेजर टॉपिक हैं वो 3 हैं। नंबर 1 हमारे पास ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, नंबर 2 हमारे पास पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, नंबर 3 हमारे पास ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन 3 मेजर टॉपिक पर मुश्तमिल है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं, उसके साइलेंट फीचर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स को देखते हैं कि ब्लॉक्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स हमारे पास ब्लॉक्स हमारे पास जो है वो जो वैलेंस शेल है उसमें जो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की वजह से हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। तो ब्लॉक्स की अगर बात करें तो ब्लॉक्स हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए पार्टिकुलर सबशेल एलिमेंट विद सिमिलर सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो किसी मखसूस सब शेल के मुकम्मल होने की बना पर ऐसे एलिमेंट्स जिनके सब शेल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी हो, उनको हम ब्लॉक्स का नाम देते हैं। यानी कि अगर एक मखसूस सब शेल जो है वो मुकम्मल हो रहा है और एलिमेंट की जो सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी हो, इस बना पर एलिमेंट को जो है वो एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की कितनी तादाद है। हमारे पास 4 ब्लॉक्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, यानी कि हमने एलिमेंट्स को उनके सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की वजह से 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। और अब ये 4 ब्लॉक्स जो हैं इनको सब शेल के नाम पर ही इनके नाम दिए गए हैं। नंबर 1 हमारे पास एस ब्लॉक है, नंबर 2 हमारे पास पी ब्लॉक है, नंबर 3 हमारे पास डी ब्लॉक है एंड नंबर 4 हमारे पास एफ ब्लॉक है। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 in periodic table have valence electrons in S subshell,
यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो पहले दो ग्रुप हैं, पहला और दूसरा जो ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में मुकम्मल होते हैं, जिस वजह से इन एलिमेंट्स को पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को s ब्लॉक का नाम दिया गया है। इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो पहले दो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके s सब शेल में कंप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को s ब्लॉक का नाम दिया गया है। अगर हम p ब्लॉक की बात करें तो p ब्लॉक हमारे पास एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18, 13 से 18 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल, यानी कि जो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के जितने एलिमेंट्स हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो p सब शेल में मुकम्मल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको p ब्लॉक का नाम दिया गया है। s ब्लॉक जो है हमारे पास पहला और दूसरा ग्रुप, जबकि जो p ब्लॉक है वो 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप हैं एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में, उनको p ब्लॉक का नाम दिया गया है। नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 13 से 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आइडिया है कि बैरूनी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास इनके p सब शेल में मुकम्मल हो रहे हैं, जिस वजह से इन एलिमेंट्स को p ब्लॉक का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें नंबर 3 d ब्लॉक की, तो d ब्लॉक एलिमेंट जो हैं आर दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन d सब शेल, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो d सब शेल में कंप्लीट होते हैं या होने वाले होते हैं, जिसकी वजह से हमने 3 से लेकर 12 तक के जितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को d ब्लॉक का नाम दिया है। अगर हम d ब्लॉक की बात करें तो d ब्लॉक हमारे पास इट लाइज बिटवीन द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट। d ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जो है वो s ब्लॉक और p ब्लॉक के दरमियान में दिया गया है। जैसा कि आप टेबल जो है हमारे पास 3.2 दिया गया है, उस टेबल में देखें तो d ब्लॉक एलिमेंट जो है s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान है। येलो जो बॉक्स हमारे पास है वो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इट लाइज बिटवीन द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम s ब्लॉक को देखें टेबल में, तो जो ये स्काई ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये पहले दो ग्रुप हैं, ये हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट हैं। अगर हम p ब्लॉक की बात करें तो p ब्लॉक हमारे पास जो पिंक वाला बॉक्स है टेबल में, वो हमारे पास p ब्लॉक्स हैं। अब s और p ब्लॉक के दरमियान जो है d ब्लॉक जो है वो पाया जाता है, जिसका कलर इस टेबल में येलो शो किया है। अब d ब्लॉक की अगर बात करें, इट कंसिस्ट पीरियड नंबर 4, 5 एंड 6। ये जो d ब्लॉक एलिमेंट है ये 4, 5 और 6 यानी कि इन 3 पीरियड पर मुश्तमिल है। चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड और छठा पीरियड। और अगर हम इन तीनों पीरियड्स की बात करें तो एंड ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, यानी कि हर पीरियड में 10 ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं। 4 पीरियड में भी 10 ग्रुप है, यानी कि हर पीरियड में हम 4 पीरियड में भी 10 ग्रुप है, 5 में भी 10 और 6 में भी 10, यानी कि हर पीरियड की अगर बात करें तो वो 10 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। अब d ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सब शेल में मुकम्मल हो या d सब शेल उनका मुकम्मल होने वाला हो, तो ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब d ब्लॉक की अगर बात करें तो d ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ब्लॉक की तरफ, जो नंबर 4 है हमारे पास f ब्लॉक। f ब्लॉक
लाइज सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको पीरियोडिक टेबल के लास्ट में उनके बॉटम में रखा गया है। अगर आप टेबल को देखें तो इसमें जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को सेपरेटली जो है पीरियोडिक टेबल के बॉटम में यानी कि नीचे रखा गया है, जबकि डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक जो है वो पहले दो ग्रुप पर मुश्तमिल है। पी ब्लॉक जो हमारे पास 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप्स हैं उन पर मुश्तमिल है। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस सब शेल में मुकम्मल होते हैं। जबकि पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट आते हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में मुकम्मल होते हैं। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं यानी नंबर 3 से लेकर 12 ग्रुप तक जितने एलिमेंट हैं उनके जो वैलेंस शेल हैं वो डी सब शेल में जाकर कमिट होते हैं, जिस वजह से उनको डी ब्लॉक का नाम दिया गया। और डी ब्लॉक हमारे पास एस और पी के दरमियान पाया जाता है। टेबल में आप इन तीनों के कलर से अपना इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। जो और डी ब्लॉक जो है वो चौथे, पाँचवें और छठे पीरियड पर मुश्तमिल है और हर पीरियड जो है वो 10 ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि इनके जो डी सब शेल हैं वो मुकम्मल होने वाले होते हैं या मुकम्मल हो गए होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल है। पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स की अगर बात करें तो पीरियड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो उफकी कितारें हैं एलिमेंट्स की उनको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हम कल भी पढ़ चुके थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर में कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पीरियड हमारे पास इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। पहले पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। क्यों शॉर्ट पीरियड कहा जाता है? इसकी वजह ये है क्योंकि इट कंसिस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स, ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हाइड्रोजन एंड नंबर 2 हीलियम। पहला पीरियड हमारे पास शॉर्ट पीरियड कहलाता है। शॉर्ट पीरियड कहलाने की वजह ये है कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन एंड नंबर 2 हीलियम। अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। तीसरा और दूसरा जो पीरियड है इसको नॉर्मल पीरियड्स भी कहा जाता है। इसकी वजह हमारे पास ये है कि इट एंड ईच हैज़ कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, यानी कि दूसरा और जो तीसरा पीरियड है ये दोनों 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो हैं वो ये हैं, नंबर 1 लिथियम, नंबर 2 बेरिलियम, नंबर 3 बोरोन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 नाइट्रोजन, नंबर 6 ऑक्सीजन, नंबर 7 फ्लोरीन एंड नंबर 8 नियोन। नियोन हमारे पास एक नोबल गैस है, यानी कि ये नोबल गैस पे जो है वो सेकंड पीरियड जाके ख़त्म हो रहा है। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एंड ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट। चौथा और पांचवा जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं और हर जो पीरियड है वो 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अगर हम 6 एंड 7 पीरियड की बात करें, 6 एंड 7 पीरियड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स एंड ईच कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट। जो छठा और सातवां पीरियड है हमारे पास वो लॉन्ग पीरियड कहलाता है और ये हर पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। मैं एक बार फिर पीरियड के नंबर्स को रिपीट करता हूँ कि पहला पीरियड हम उसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं क्योंकि वो 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। दूसरा और तीसरा पीरियड नॉर्मल पीरियड्स कहलाता है क्योंकि वो 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। चौथा और पांचवा जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं
और जो ये लॉन्ग पीरियड इसलिए कहलाते हैं कि हर पीरियड जो है वो 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अगर हम नंबर 6 और 7 की बात करें तो 6 और 7 जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, क्योंकि हर पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में दो सीरीज़ हैं जिनका एटॉमिक नंबर है 57 से जो स्टार्ट होती हैं एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 89 तक। इन सीरीज़ को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। इन सीरीज़ को दोनों सीरीज़ को जो है वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। उसकी वजह ये है ताकि तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में मैनेज किया जाए और वो एक प्रेजेंटेबल जो है वो शेप में यानी अच्छी शक्ल में खूबसूरती के साथ हम उसको मैनेज कर सकें, जिसकी वजह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो दो सीरीज़ हैं एलिमेंट की जो स्टार्ट होती हैं 57 एटॉमिक नंबर से लेकर 89 एटॉमिक नंबर तक, इन सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल से जो है वो बाहर रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल जो है वो खूबसूरती जो है अपनी बरकरार रख सके और एलिमेंट्स को एक अच्छे प्रेजेंटेबल जो है शेप में अरेंज किया जाए। अगर लैंथेनाइड की बात करें तो लैंथेनाइड जो है वो एलिमेंट लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उससे स्टार्ट होता है। अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें एक्टिनम तो ये हमारे पास जो है वो एक्टिनम एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 89, वहाँ से स्टार्ट होता है। इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया ताकि पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। All the period except the first period start with an alkyl metal and end at the noble gas। पहले पीरियड के अलावा जितने भी तमाम पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका जो एंड है वो नोबल गैस पे हो रहा है। It is to be observed that number of elements in a period is fixed because of maximum number of electrons which can be accommodated in a particular valence shell of the एलिमेंट। हमारे पास ये भी ऑब्जर्व किया गया कि हर पीरियड में जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो फिक्स्ड हैं, उसकी वजह उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है ये है। अगर हम 3.1 टेबल की बात करें तो इस टेबल में इन सातों पीरियड्स के नाम, उनके नेम, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारा फोर्थ बॉक्स है उसमें रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स को बताया गया। अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो वो शॉर्ट पीरियड है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। अगर हम और उसमें जो एटॉमिक नंबर की रेंज है वो 1 से लेकर 2 तक है। अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें इस टेबल में तो ये नॉर्मल पीरियड्स हैं और ये 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल हैं। हमारे पास जो दूसरा पीरियड है इसमें एटॉमिक नंबर की जो रेंज है वो 3 to 10 है और जो थर्ड वाला पीरियड है इसमें एटॉमिक नंबर की रेंज 11 to 18 है। ब्लॉक्स और पीरियड्स को स्टडी करने के बाद अब हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है आज के टॉपिक का, ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स की अगर बात करें तो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के जो अमूदी कॉलम्स हैं वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल ग्रुप कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अमूदी कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स हैं। और अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 की तो इट कंसिस्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 1 के हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा। पीरियड्स में हमने बात की थी कि पीरियड्स में जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ड्यू टू दिस रीज़न जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन देयर वैलेंस शेल ऑफ द ग्रुप एलिमेंट वो सिमिलर आ रही है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि इनकी एटॉमिक नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ना होने की वजह से एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी आ रही है। अब इन दोनों रीजंस की वजह से नंबर 1 पे इनका एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, मुसलसल नहीं बढ़ता, और नंबर 2 इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी आ रही है। इन दोनों रीजंस की वजह से ग्रुप्स को एक फैमिली का नाम भी
दिया गया है। लाइक ऐसा हमारे पास अगर ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की वो एक जैसी है, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक होगा। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 और 2 और 13 से लेकर 17 तक की, तो इन ग्रुप्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स जो है इनमें पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेकर 17 के जो एलिमेंट्स हैं इट कंटेन्स नॉर्मल एलिमेंट्स। अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस का भी नाम दिया गया है और इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनके जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, तो इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अभी मैंने पीरियड्स में बात की है, ब्लॉक्स में बात की है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके जो डी सब शेल है, डी सब शेल जो इनका बैलेंस शेल होगा वो या तो मुकम्मल होने वाला हो या मुकम्मल हो गया हो, यानी कंप्लीशन के प्रोसेस में हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। अब आपका हमारे पास एक टेबल है 3.2। इस टेबल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, ग्रुप नंबर दिए गए हैं, फैमिली नेम दिए गए हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई। अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया गया है और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns1 है। अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जनरल वो ns2 है। ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली भी कहा जाता है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 3 है और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 और npp1 है। ग्रुप नंबर 14 हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 4 है और इसको कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 npp2 है। ग्रुप नंबर 15 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं और इसको नाइट्रोजन फैमिली का नाम दिया गया है और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 npp3 है। ग्रुप नंबर 16 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं और इनको ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया गया है। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 npp4 है। ग्रुप नंबर 17 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है और इसको हेलोजन फैमिली का भी नाम दिया गया है और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 npp5 है। ग्रुप नंबर 18 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 18 हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 8 है और इसको नोबल गैसेस का नाम दिया गया है और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो nsp2 और npp6 है। हमारे पास एक ब्लॉक्स पीरियड्स और ग्रुप्स को करने के बाद एक इंफॉर्मेशन जो इंटरेस्टिंग है तो जिसमें फायरवर्क्स जो आतिशबाजी का सामान हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सेलिब्रेशन करते हैं लाइक एज पाकिस्तान डे पे और आपकी जो मैरिज सेरेमनी होती है वहाँ पे जो फायरवर्क्स यूज़ होती हैं आतिशबाजी, ये चाइना की जो है वो इजाद करता टेक्नोलॉजी है जिसको पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल किया जा रहा है और अगरचा ये ख़तरनाक है लेकिन इसमें बहुत से जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। डेंजरस बट केयरफुल यूज़ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ख़तरनाक तो है लेकिन इसको बहुत जो है वो केयरफुली जो इसको यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत से एलिमेंट जो है हमारे पास मैग्नीशियम और एलुमिनियम जो है इनको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो इसमें आप देखते होंगे कि जब आतिशबाजी की जाती है तो हमारे आसमान में मुख्तलिफ जो रंग है वो नज़र आते हैं हमें और उसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं वो इन एलिमेंट्स की वजह से होते हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब भी केमिस्ट्री की वजह से ही हमें इतना खूबसूरत नज़ारा जो है देखने को मिलता है। तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम हमारे पास येलो कलर देता है
कैल्शियम हमारे पास रेड कलर देता है। स्ट्रोंशियम की अगर बात करें तो ये स्कारलेट यानी कि क्रिमजी कलर देता है। बेरियम की अगर बात करें तो ये ग्रीन कलर होता है। और कॉपर की बात करें तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर जो है इसकी वजह से आता है। आपने आतिशबाजी का नज़ारा देखा होगा और उसमें आसमान पे जो है वो मुख्तलिफ रंग बिखरते हैं, नज़र आते हैं हमें, और हमें वो नज़ारा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। उस में जो कलर आ रहे हैं वो इन एलिमेंट्स की वजह से आ रहे हैं जो हमारे पास इसमें दिए गए हैं, और ये सब जो है वो केमिस्ट्री की मरहूम मेहनत है। जैसा कि आप इस में देखें कि जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है और कितना ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखाई दिया जा रहा है। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज की हमने वीडियो में इस वीडियो में ब्लॉग्स उसमें दुरुस्त पढ़े और दुरुस्त के बाद फायरवर्क्स का जो है वो काम देखा कि किस तरह से ये फायरवर्क्स जो है हमारे लाइफ में मुख्तलिफ जो है वो खूबसूरत रंग जो है वो बिखेरते हैं और हमारी जो सेरेमनीज होती हैं उनको मज़ीद खूबसूरत जो है वो कर दिया जाता है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत